जय हिंद फ्रेंड्स। पीएम मोदी ने पब्लिक स्टेटमेंट में कैनेडियन गवर्नमेंट को पब्लिकली 3 चीजों के लिए कंडेम किया। अब देखिए, ये एक बड़ी न्यूज है कि एक स्टेट के प्रधानमंत्री ने, पीएम मोदी ने, जो कि इंडिया के पीएम हैं, उन्होंने कैनेडियन गवर्नमेंट की, जो कि जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट है, उसको डायरेक्टली 3 चीजों के लिए कंडेम किया है। पहला, कि आपने जो इंडियन डिप्लोमेट्स को जो सर्वेलेंस पे रखा है, कि उनके फोन सर्वेलेंस पे रखे हैं, यह बिल्कुल गलत है। दूसरा, कि आप जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को अपने देश में जो जगह दे रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल गलत है। और तीसरा, जो रिसेंट अटैक हुआ है हिंदू टेंपल पर वहां पर कनाडा में, वो भी गलत है। इन तीनों चीजों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो कैनेडियन गवर्नमेंट है अंडर जस्टिन ट्रूडो, उसको डायरेक्टली पब्लिकली प्रेस में उनको कंडेम किया है। अब देखिए, ये एक बड़ी न्यूज है। क्यों? क्योंकि एक स्टेट के, देखिए, एक देश के पीएम ने डायरेक्ट जो है वो पब्लिक स्टेटमेंट दिया है एक दूसरे स्टेट के लिए, एक दूसरे देश के लिए। और अब इस वाले सेशन में हम क्या क्या चीजें जानेंगे, इस वाले सेशन में हम देखेंगे कि ये खालिस्तान इशू क्या है, पहला पॉइंट। दूसरा देखेंगे कि ये खालिस्तान इशू 1980 के बाद से ही हमारे सामने क्यों आया, है ना। और तीसरी चीज देखेंगे कि मैं आपको इस चीज को साबित करूंगा कि क्यों जो है वो खालिस्तानी जो मूवमेंट है ना, ये पाकिस्तान आईएसआई सपोर्टेड मूवमेंट है और ये इंडिजीनियस मूवमेंट है ही नहीं, कि भारत के लोगों की इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एक यूसीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट, और जिसमें आप 50 क्वेश्चन सोल्व करने पे 50 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं और गिफ्ट प्राइजेस और ये सब जीत सकते हैं। और ये जो यूसीएससी एग्जाम है, ये 11 नवंबर को कंडक्ट किया जाएगा और आप इसमें जो है रजिस्टर कर सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज इसमें पार्टिसिपेट करिए और आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए इस चीज के लिए रजिस्टर करिए। अब आगे चलते हैं हम अपने इशू पर। देखिए, मैंने आपको बताया कि 2 जो मेन इशू हैं अभी राइट नाउ, वो क्या है कि पीएम मोदी ने किस चीज को कंडेम किया, कि जो हिंदू टेंपल पर अटैक हुआ है ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, कि इंडियन डिप्लोमेट्स जो सर्वेलेंस पे रखे हैं आपने जिनके मोबाइल, वो बिल्कुल गलत है। और तीसरा जो इनडायरेक्टली है वो तो है ही कि जो खालिस्तानी जो सेपरेटिस्ट आपके देश में जो पनाह ले रखी है जिन्होंने, आप इनको सपोर्ट क्यों करते हैं। तो पहले तो यही जानते हैं कि कैनेडियन गवर्नमेंट ऐसा खालिस्तानी जो सेपरेटिस्ट है उनको क्यों सपोर्ट कर रही है, उनको क्यों पनाह दे रही है। वो जस्टिन ट्रूडो की जो गवर्नमेंट है, उनको ऐसा क्या चाहिए, खालिस्तानी जो टेररिस्ट है वहां पर जो सपोर्टर है, उनसे क्या चाहिए। तो उनसे क्या चाहिए, जो ट्रूडो की जो गवर्नमेंट है वो खालिस्तानी सपोर्टर को इसलिए सपोर्ट करती है और इसलिए पनाह देती है क्योंकि वो वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि कनाडा में जो सिख समुदाय है उसकी, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, उनको उनके जो रिलीजियस सेंटिमेंट हैं उनको प्रोवोक करें। और जब उनके रिलीजियस सेंटिमेंट को आप कैसे प्रोवोक कर सकते हैं, खालिस्तानी मूवमेंट को जैसे सपोर्ट करेंगे तो उनके रिलीजियस सेंटिमेंट प्रोवोक होंगे, और जैसे उनके रिलीजियस सेंटिमेंट प्रोवोक होंगे वो आपकी जो पार्टी है कनाडा में उसको वोट देंगे और आपकी पार्टी ही सत्ता में रहेगी। तो इसी लालच के कारण जस्टिन ट्रूडो की जो गवर्नमेंट है वो सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट है, और वहां के जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको सपोर्ट करती है, और कनाडा की जो सॉइल है, जो जमीन है, उसको खालिस्तानी एक्टिविटी के लिए सपोर्ट कर रही है। तो जाहिर सी बात है इंडिया की प्रतिक्रिया तो आएगी। तो अब हम ये देखते हैं कि खालिस्तानी मूवमेंट है क्या। अब ये देखिए, यहां पर एक चीज लिखी हुई है, एक ग्रुप का नाम है SFJ, सिख फॉर जस्टिस ग्रुप, जो कि हरदीप सिंह निज्जर जिसके लीडर थे। अब देखिए, इनके अनुसार जो खालिस्तान जो एरिया होना चाहिए इंडिया में, और वो जो खालिस्तान एरिया है वो सिख डोमिनेटेड एरिया रहेगा, जहां पर सिखों की पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी, और वो एक अलग इंडिया के अंदर एक अलग नेशन की डिमांड कर रहे हैं। अब उसका मैप क्या है जो उन्होंने प्रेजेंट किया है, जो ये आपको बैंगनी कलर में दिखाई दे रहा है, ये है खालिस्तान लैंड, खालसा लैंड।
और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एक बात पे गौर करिएगा कि ये जो रेड में है ना, ये आज का पंजाब है, ये रेड में जो है ये आज का पंजाब है। और वो डिमांड क्या कर रहे हैं, इतना लैंड डिमांड कर रहे हैं। पहले इस बात पे गौर करिए, अब आगे चलते हैं। अब आपको पता चल गया कि खालिस्तान खालसा लैंड क्या है, ये डिमांड कौन कौन, ये डिमांड के, ये जो डिमांड कर रहे हैं वो एरिया कौन सा है, ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि खालिस्तान का जो इश्यू है वो 1980 के बाद से ही उसको इतनी हवा क्यों मिली। भाई जितनी भी मूवमेंट है वो सारी की सारी जो 1980 के बाद में ही जो अनरेस्ट है पंजाब में, ये जो अनरेस्ट पंजाब में 1980 के बाद ही क्यों हुआ, ये 1980 के बाद स्टार्ट क्यों हुआ। अब इसका आंसर देखिए क्या है। 1950s में इंडिया का पार्टीशन हुआ, 1947 में हो गया था बिल्कुल, और उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया तीन बने। पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही स्टेट थे, एक ही कंट्री थे। उसके बाद ये दोनों अलग हुए, अलग हुए। और जो लेकिन जो पंजाब एरिया है जो कि सिख डोमिनेटेड है, उनके लीडर इतने प्रैग्मेटिक थे कि उन्होंने इंडिया के साथ जुड़ना पसंद किया, इंडिया के साथ एसेशन किया अपने पंजाब स्टेट का, क्योंकि वो इस बात को जानते थे, इस बात को समझते थे कि डिवाइडेड बाय, अगर हम डिवाइड हैं, कि इफ वी आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, और दोबारा फिर से कोई ना कोई आएगा और हम पे रूल करके जाएगा। तो उन्होंने प्रैग्मेटिज्म शो करते हुए इंडिया के साथ उन्होंने जो है वो सिख डोमिनेटेड जो एरिया है उसको इंडिया के साथ जोड़ना चाहा, और उन्होंने जोड़ा भी। लेकिन अब ये देखिए उसके बाद लगभग 30 साल, 1960 1970 जो पूरा कंप्लीट है, और 1950, ये जो लगभग 30 साल कोई एज सच इशू नहीं हुआ, कोई खालिस्तान डिमांड जो है वो, कोई अनरेस्ट नहीं हुआ पंजाब में, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं हुई पंजाब में। लेकिन 1980 के बाद जो है वो खालिस्तान इशू पंजाब में थोड़ा थोड़ा चिंगारी और आग पकड़ा था। क्यों? देखिए वो इसलिए पहले कि 1980 के बाद पाकिस्तान के पास यूएसए से फंड्स आने स्टार्ट हो गए थे, पैसे आने स्टार्ट हो गए थे। और किस चीज के लिए पैसे आए? वो पैसे आए थे यूएसएसआर से फाइट करने के लिए, सोवियत संघ से फाइट करने के लिए, क्योंकि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में घुस गया था। और यूएस को यह बात पता थी अगर अफगानिस्तान में अगर यूएसएसआर जीत गया तो यूएसएसआर को डायरेक्ट जो है वो इंडियन ओशन का एक्सेस मिल जाएगा, डायरेक्ट यूएसएसआर इंडियन ओशन में आ सकता है, और यूएस की जो हेजमनी है और जो कंट्रोल है साउथ एशिया पे उसमें कमी आएगी। तो इसीलिए यूएस ने क्या किया, यूएस ने पाकिस्तान को फंड दिया, बोले ये लीजिए फंड, और आप क्या करिए, आप ये करिए कि यूएसएसआर को अफगानिस्तान में उसको अपोज करिए, उसके खिलाफ आर्म्ड रिबिलियन, अफगानिस्तान में आर्म्ड जो रिबिलियन हो रही है उसको सपोर्ट करिए, उसको फ्यूल करिए। अब पाकिस्तान ने क्या किया, उस फंड में से थोड़ा सा फंड पाकिस्तान ने इंडिया का जो पंजाब है वहां पर डाइवर्ट कर दिया। किस चीज के लिए डाइवर्ट किया? ड्रग्स को सपोर्ट, वहां पर ड्रग्स सप्लाई किया कि यूथ को खराब करिए, उसको, उनको ड्रग्स का नशा लगाइए। और जो यूथ, जहां का यूथ अगर जिसको ड्रग का नशा लग गया उसको तो बहकाना फुसलाना बिल्कुल आसान है। और किस चीज के लिए? और उसको मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है उस एरिया में, पंजाब के एरिया में। इस चीज के लिए पाकिस्तान ने वो फंड इस्तेमाल किया, इस चीज के लिए। इसीलिए 1980 के बाद ही आपको खालिस्तानी जो मूवमेंट है और इंडिया में जो भी अनरेस्ट है इस चीज से रिलेटेड, पूरा 1980s के दौर में, स्पेशली 1980 से 1985 तक, ये जो 5 साल थे, आपको ये उस टाइम पे खालिस्तानी इशू जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स में एक सेंटर पॉइंट था। ये क्यों? मैंने आपको बताया, देखिए 1980s कि क्या हुआ था 1980s में। अब देखिए, अब मैं आपको एक बिल्कुल फाइनल प्रूफ देता हूं कि ये जो मूवमेंट है कनाडा में, ये कैसे आईएसआई और पाकिस्तानी सपोर्टेड मूवमेंट है। अब आपको मैं उसका प्रूफ देता हूं। देखिए, एंशिएंट जो पंजाब एम्पायर है, राजा हरि सिंह, एंशिएंट जो पंजाब एम्पायर है, सॉरी मैंने गलत, वो राजा हरि सिंह तो जम्मू कश्मीर के थे। तो जो एंशिएंट जो पंजाब एम्पायर है वो इस एरिया में था, जिसमें लगभग 60% जो एरिया है ना वो पाकिस्तान वाला पंजाब है, और 40% एरिया इंडिया वाला पंजाब है। तो अगर सिख लैंड को, खालिस्तानी मूवमेंट सिख लैंड को रिवाइव करना चाहती है तो उसमें तो 60% एरिया पाकिस्तान का भी आना चाहिए ना। लेकिन मैंने आपको ये देखिए, जो सिख फॉर जस्टिस जो ग्रुप है उसने जो मैप दिया है उसमें देखिए, उसमें पाकिस्तान का ये पंजाब तो मिस है। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है? इससे यही प्रूव हो रहा है कि जो
सिख फॉर जस्टिस जो ग्रुप है, ये पाकिस्तान आईएसआई सपोर्टेड ग्रुप है, पाकिस्तान आईएसआई फंडेड ग्रुप है। ये इससे बिल्कुल डायरेक्टली प्रूव हो रहा है। अब देखिए इस चीज से हमें क्या, अब जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं कि पीएम मोदी ने कैनेडियन गवर्नमेंट को कंडेम किया, यस, सो इससे हमें क्या सीखना चाहिए एज एन इंडियन, कि जो सारे जो इंडियंस हैं हम, जिसमें अलग अलग जो रिलीजन है, सिख रिलीजन, हिंदुइज्म और अपने मुस्लिम रिलीजन, क्रिश्चियन रिलीजन, जो भी इंडिया में रह रहे हैं सारे के सारे, उस चीज से हमें क्या सीखना चाहिए? इस चीज से हमें यह सीखना चाहिए इस वाले लेसन से कि अगर हम एक साथ रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे और ऐसे जो डिविजिव पॉलिटिक्स है, बांटने वाली जो पॉलिटिक्स है, अगर उससे दूर रहेंगे, बांटने वाली पॉलिटिक्स दोनों आंतरिक और बाहरी है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, तभी हम इंडिया को मजबूत कर सकते हैं और इंडिया को एक लॉन्ग टर्म जो डायरेक्शन है और लॉन्ग टर्म विजन जो है और प्रोस्पेरिटी है उसकी तरफ लेके जा सकते हैं। अदरवाइज ऐसे जो एक्सटर्नल, जो मैंने आपको बताया, ये सिख फॉर जस्टिस, जो इस सिख फॉर जस्टिस, खालिस्तान मूवमेंट, ये जो ग्रुप हैं, ये इंडिया में अनरेस्ट करने के लिए मौका ढूंढते ही रहेंगे। अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम वो जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है उसको अपने ऊपर कितना डोमिनेंट होने देते हैं, उस व्यू को, उस विचारधारा को। क्या वो विचारधारा हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस करेगी या नहीं, ये हम पे निर्भर करता है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, जय हिंद फ्रेंड्स।